कल हमने क्या देखा था? हमने कल ट्रेन वाला एग्जाम्पल देखा था कि ये जो भौतिक जगत है, ये एक ट्रेन की तरह है, जिसमें सभी यात्री बैठे हैं यात्रा करने के लिए। कुछ समय के लिए सभी यात्री आते हैं, अपने आप को सदस्य समझते हैं एक दूसरे के, लेकिन जैसे ही स्टेशन आता है, सब उतर जाते हैं और दोबारा कभी नहीं मिलते। यहाँ पर भी तो ऐसा ही है। जिन्हें भी हम अपना पति समझ रहे हैं, पिता समझ रहे हैं, बेटा समझ रहे हैं, मम्मी समझ रहे हैं, कुछ समय के लिए हमारे साथ है, लेकिन जैसे ही टाइम आएगा चले जाएंगे और दोबारा कभी मिलेंगे भी नहीं। हमें पता भी नहीं है कहाँ जाएंगे। तो समझना चाहिए इस चीज को। क्या समझना चाहिए? देखिए, हमारे वास्तविक मित्र केवल श्री कृष्ण ही है, और यदि हम अपने परिवार, राष्ट्र या समस्त विश्व को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें उन्हीं के लिए कार्य करना होगा। आप देखिए, हर कोई किसी को संतुष्ट करने के लिए लगा है। सब चाहते हैं, देखिए जो भी परिवार परिवार में रहते हैं, तो चाहते हैं ना कि एक दूसरे को प्रेम दे, उनकी सेवा करना चाहते हैं, एक दूसरे को संतुष्ट करना चाहते हैं ताकि उनको लाभ हो, वो खुश रहे। लेकिन आप देखिए क्या ऐसा हो रहा है, विपरीत हो रहा है सब कुछ। आजकल तो आप देखेंगे कि जो सो कॉल्ड खून के रिश्ते होते हैं, उसमें ही कितने द्वेष हो रहे हैं, कितने विवाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण केंद्र में नहीं है। क्या कहा जा रहा है? यदि हम अपने परिवार की कुशलता चाहते हैं, तो हमें उसके प्रत्येक सदस्य को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, कृष्ण भावना भावित मतलब कृष्ण केंद्र में, मतलब ये उच्चतर स्तर है, मतलब एक हायर गोल है हमारे लाइफ में। आप खुद सोचिए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए, आपके लाइफ का पर्पस क्या है? क्या गोल है आपका? हाँ, कोई कहेगा मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, मुझे ये बनना है, वो बनना है, ये मेरे लाइफ का गोल है। बट क्या ये सच में लाइफ का गोल है? जीवन का पर्पस जिसे कहते हैं, अगर ये ही जीवन का पर्पस होता, तो ये फिर क्षणिक क्यों है, नष्ट क्यों हो जाता है? आप देखिए, किसी को अच्छी जॉब मिली है, कुछ टाइम के बाद में वो बेरोजगार भी तो हो सकता है। किसी को बहुत सुंदर पत्नी मिली है, कुछ समय के बाद वो उसका बुढ़ापा भी आएगा, कहाँ सुंदर रहेगी फिर वो, या छोड़ के चली जाए। तो ये तो पर्पस नहीं हो सकती, ये पर्पस नहीं है लाइफ के, जो क्षणिक है, कुछ टाइम के लिए है। उच्चतर स्तर क्या है? भगवान की भक्ति। देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये, पूरा परिवार भजन में लगा है, भक्ति कर रहा है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सी एवरी फैमिली सर्विंग कृष्णा लाइक दिस। एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं। प्रभु जी बता रहे थे, उनकी क्लास में आते हैं डिवोटीज, पूरा फैमिली उनका, पूरा जो पूरे घर वाले हैं, सब भक्ति करते हैं, सब भक्त हैं। तो प्रभु जी भी बहुत ज्यादा अमेज थे, ये कितनी अमेजिंग चीज है, पूरा परिवार भक्ति कर रहा है, सास ससुर भी भक्ति कर रहे हैं, बेटा बहू भी भक्ति कर रहा है, बच्चे भी भक्ति कर रहे हैं। कितनी अमेजिंग चीज है। देखिए क्या कहा जा रहा है, संसार में अनेक मनुष्य अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य से वे सफल नहीं हो पाते, क्योंकि गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज करने से सही में लाभ कर रहे हैं। वे वे नहीं जानते कि वास्तविक समस्या क्या है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम कहता है, मनुष्य को तब तक माता पिता या गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए,
जब तक कि वह अपने आश्रित को मृत्यु रूपी भौतिक प्रकृति बंधन से छुड़ाने की क्षमता ना रखता हो। नाउ दिस इज क्वाइट हैवी। कितना स्पष्ट देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए सबसे पहले समझना चाहिए कि वास्तविकता में विद्या है क्या, वास्तविकता में नॉलेज है क्या। जो भी भौतिक नॉलेज ठीक है पढ़ा जाता है वो सिर्फ हमारा देह निर्वाह करने के लिए होता है कि जितने में हम कुछ भी काम कर रहे हैं अच्छा जॉब वॉब कर ले और सुख सुविधा हमें प्राप्त हो, सुविधाएं प्राप्त हो, नॉट सुख, सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे अच्छे से जो हमारा जीवन है वो निर्वाह हो जाए। लेकिन अब यहाँ क्या बात कही जा रही है, माता पिता या गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक कि वह अपने आश्रित को मृत्यु रूपी भौतिक प्रकृति बंधन से छुड़ाने की क्षमता ना रखता हो। तो देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ शादी कर लिए, बच्चे कर लिए, फिर बाद में उनका भी ऐसा ही चल रहा है। क्या होता है जनरली, होता क्या है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, स्कूल वूल भेजा जाता है, उसे कॉलेज भेजा जाता है, जॉब लग जाती है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर बस ये जो परंपरा है, एवं परंपरा प्राप्तम ये परंपरा चलती रहती है। बट दिस इज नॉट एक्चुअली द राइट एटिकेट। सिर्फ जॉब पा लेना, अच्छा जो भी पार्टनर है वो पा लेना, बच्चे कर लेना, उनको पढ़ाना, फिर उनको जॉब पर लगाना, यही थोड़ी ना जीवन होता है। यहाँ स्पष्ट देखिए क्या बताया जा रहा है, जब तक व्यक्ति खुद को सामर्थ्य नहीं समझता है कि वो जो भी फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा है, दैट आई वांट टू हैव किड्स, या मैं स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, मैं गुरु बनना चाहता हूँ, तब तक उसे ये जिम्मेदारी है एक तरह से, इट इज रियली अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी तो आप देखिए ना अभी हो क्या रहा है, जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के कहने पर क्यों नहीं चलते हैं, बिल्कुल उनकी विपरीत चलते हैं। स्कूल्स में भी तो ऐसा होता है, स्कूल में की तो ठीक है बात भी नहीं करनी चाहिए, वहां तो वो तो सिर्फ एक सिस्टम है, एक साधन है पैसे कमाने का, और बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि वो भी और ज़्यादा इन मटेरियल चीज़ों में एनग्रॉस्ड हो। अगर स्पेशली पेरेंट्स की बात की जाए तो उन्हें समझना चाहिए कि इफ दे आर प्लानिंग टू हैव किड्स इन फ्यूचर, तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ये नॉलेज दिया जाए। क्या? कि ये जो भौतिक जगत है, भौतिक प्रकृति का बंधन है, इससे कैसे बाहर निकला जाए, ये नॉलेज दिया जाए। आप खुद देखिए ना, एक बच्चे के पालन पोषण में कितनी मेहनत होती है। इट्स रियली नॉट अ इजी थिंग। एक बच्चे के पालन पोषण करना वास्तविकता में कोई आसान चीज नहीं होती है। आज ही प्रभु जी ये चीज बता रहे थे, एक माता जी बता रही थी कि ये चीज तो मैं देख पा रही हूँ कि बेबी के पालन पोषण से ज्यादा कृष्णा का वर्शिप अच्छा है। आप देखिए ना, कृष्णा को हम जैसे भोग लगाते हैं, कृष्णा वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कृष्णा का जो वर्शिप है वो हमें सुबह ही करना होता है। लेकिन बच्चा कभी भी रो देता है, रात को भी सो रहे हैं हम तब भी वो रो देता है, परेशान करता है। तो बेसिकली यही चीज समझनी चाहिए कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों को ये शिक्षा दी जाए, उसको डिवोटी बनाया जाए, उसको समझाया जाए कि अल्टीमेट पर्पस क्या है लाइफ का। आप सोचिए ना, हमें नहीं पता थी ये चीज शुरू से ही, कितना टाइम निकल जाने के बाद में ये चीज मालूम होती है। सोचिए शुरू से ही अगर हम भक्ति कर रहे होते तो आज हमारा क्या गति होती हमारी। इज इट नॉट? तो ये चीज समझनी चाहिए, यहाँ स्पष्ट बताया जा रहा है
जब तक कि वह अपने आश्रित को मृत्यु रूपी भौतिक बंधन प्रकृति बंधन से छुड़ाने की क्षमता न रखता हो। पिता को कृष्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए। अब ये भी एक प्रॉब्लम है, पिता को ही ज्ञान नहीं है तो बेचारा बच्चे को कहाँ से ज्ञान देगा। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो नाउ यू शुड सी हाउ फॉर्चुनेट यू आर दैट आपको ये नॉलेज मिल रहा है। योर किड्स विल बी वेरी मच ब्लेस्ड, दे आर सो मच ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स लाइक यू कि आपको ये नॉलेज पता है और आप उन्हें बता सकते हैं। एक भौतिकतावादी माता पिता अपने बच्चों को नहीं बता सकते ये सारी चीजें। वो तो यही बताएंगे कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे जॉब करना है, बस ये सारी चीजें ही बता सकते हैं क्योंकि खुद ने उन्होंने ये सारी चीजें की होती है अपने पूरे जीवन को, खुद को ही वो परिचित नहीं है इस चीज से। ये बात कठोर लग सकती है बट ये वास्तविकता है। पिता को कृष्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए और उसे दृढ़ता से संकल्प करना चाहिए कि उन्हें जन्म मृत्यु के दुखदायक चक्र में अब और नहीं फंसना। किंतु ऐसा करने के पहले उसे स्वयं दक्षता प्राप्त करनी होगी। खुद को पहले उसको कंफर्म होनी चाहिए ये चीज कि हाँ वास्तविकता में यही जीवन का उद्देश्य है। ये नहीं खुद डाउट में है क्या सच में यही उद्देश्य है जीवन का। यदि वह कृष्ण भावनामृत में ऐसी दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह न केवल अपने बच्चों की सहायता करता है अपितु अपने समाज और राष्ट्र की भी सहायता करता है। कितनी अमेजिंग चीज है ये। जिसको भी कृष्ण भावनामृत के विषय में पता है वो अपने घर वालों का ही नहीं, अपने जो भी मिलने वाले हैं बाहर के लोगों का भी वो कल्याण करना चाहेगा। जस्ट लाइक यू सी, आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर द सेक ऑफ एप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, बट आप देखिए ना, बस मेरा मन करता है कि सबको इस चीज के बारे में बताऊं और ये नेचुरली चीज है। मुझे पता नहीं अपने आप ही बहुत मन करता है कि मैं सबको इसके बारे में बताऊं। आज ही ये चीज, आज देखिए आज की ही क्लास में ये डिस्कशन चल रहा था सुबह कि नाम का प्रभाव है ही ये। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई आपको कह रहा है कि मैं प्रभु जी बता रहे थे कि मैंने कभी, आपने सुना नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप इसमें 5,000 रुपए डालिए, मैं आपको एक अच्छा प्रमाणिक मंत्र देता हूँ जिससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो ये कितनी अमेजिंग चीज है। नाम का प्रभाव ही है कि व्यक्ति को ये अनकंडीशनल बना ही देता है। कुछ नहीं चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं चाहिए, बस बताना चाहता है सबको क्योंकि है ही इतनी अमेजिंग चीज ये। कितनी अमेजिंग चीज है वास्तव में। योनियों के बाद में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। 84 लाख योनियां, मतलब मनुष्य देह जो है सभी योनियों को पार करने के बाद में मनुष्य योनि हमें प्राप्त होती है। तो सोचिए कितने टाइम से हम इस जगत में फंसे हुए हैं, अनादिकाल से। एक माता जी का क्वेश्चन आया था कि अगर भगवान चाहते हैं हम उनकी भक्ति करें तो फिर हमें यहाँ पे पटकाई क्यों है? ठीक है, भगवान ने हमें यहाँ पे नहीं रखा है। हमारी खुद की इच्छा थी कि हम भोग भोगे। हमारी खुद की इच्छा थी, हमारी खुद की, हम बहुत समझदार बन रहे थे कि कृष्णा से हम अलग होके खुश रह सकते। और अभी भी तो आप देखिए व्यक्ति यही तो सोच रहा है, क्या जरूरत है भक्ति करने की? जो हम कर रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन, उसमें अधिक अधिक सुख है, उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे, तभी तो उसमें लगा है वो। तो व्यक्ति की खुद की ऐसी इच्छा थी, इस वजह से वो यहाँ है। ये चीज हमें पता है कि जो जीव है वो इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है। जैसी वो चाहता है, इच्छा करना जैसा वो चाहता है उसके हिसाब से उसको देह मिलता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोई व्यक्ति है, उसे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, तो ठीक है, अगले जन्म में उसे शेर की योनि प्राप्त हो जाएगी, या दूसरे जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं वो बन जाएगा। तो जीव जो है इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, उसकी खुद की इच्छा थी कि वो भोग करे, करना चाहता है, उससे मैं खुश रहूंगा, भगवान से वो खुद विमुख हुआ है, इस वजह से यहाँ भौतिक जगत में फंसा हुआ है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हर दिन दुख की अनुभूति क्यों होती है, क्योंकि ये दुखालय है। ये चीज समझनी चाहिए कि यदि कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। इसी वजह से हमें दुख दिए जाते हैं, ताकि हम इस चीज को समझ सके कि ये सुख का घर है ही नहीं, या दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है भक्ति करते हैं तो दुख नहीं आते हैं, दुख तब भी आते हैं, पर भक्त जो है सम हो जाता है, उसको ये चीजें ज्यादा प्रभावित नहीं करती है, और चीजों को वो समझ पाता है, ऑब्जर्वर बनता है कि सच में ये मेरे रहने की जगह नहीं है, जल्दी से भक्ति करके मुझे लौटना है भगवान के पास। हमारी खुद की इच्छा है, इसलिए हम यहाँ हैं, भगवान ने हमें यहाँ नहीं रखा है। भगवान तो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम कब उनकी तरफ मुड़ेंगे। और आप देखिए, कभी ना कभी हमारे मन में कुछ ना कुछ छोटी सी डिजायर आई है, कुछ ना कुछ हमने पुण्य किया था, वो फलीभूत हुआ है, तभी हमें वैष्णव संघ प्राप्त हुआ है, डिवोटीज का एसोसिएशन मिला है, तभी हम भक्ति कर पा रहे हैं। कृष्णा इज वेटिंग कि कब हम उनकी तरफ मुड़ेंगे, तो इंतजार कर रहे हैं हमारा, तो चाहते हैं वो हम आ जाए। लेकिन अब एक और माइंड में क्वेश्चन आएगा, कृष्णा चाहते तो अपने आप ही हमें भक्ति क्यों नहीं देते, अपने आप क्यों नहीं बुला लेते? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम खुद आ, हम खुद कृष्ण, हम मतलब हमारे खुद में इच्छा आए, हम खुद, मैं वर्ड बोल नहीं पा रही हूँ, मतलब हम खुद इच्छा करें कि हम कृष्णा के पास जाना चाहते। देखिए प्रेम जो है वो थोपा नहीं जाता, हमारी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि हमें कृष्णा को खुश करना है, हमें कृष्णा के पास जाना है, तभी कृष्णा हमें अलाउ करते, अपने आप थोपते नहीं है वो। तो कृष्णा खुद चाहते हैं कि हमारे मन में उत्कंठा जागृत हो, हमें कृष्णा को प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम चाहिए हमें। इस वजह से कृष्णा इतना इजीली भक्ति नहीं देते, नहीं तो कृष्णा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, चुटकियों का खेल है भगवान के लिए सब कुछ। पर कृष्णा खुद चाहते हैं कि कृष्णा हमारे मन में खुद उत्कंठा जागृत करना चाहते हैं कि हम उनके पास जाए, ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल तो प्रत्यक्ष है, जैसे आपने भक्ति करना स्टार्ट किया, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो मन में एक अलग सी मतलब यू नो एक चीज आएगी कि हाँ मुझे किसी को बताना है इसके बारे में, मुझे बेनिफिट हो रहा है, अपने आप मन में आएगा कि मेरा इससे कल्याण हो रहा है, तो औरों का भी इससे कल्याण अपने आप मन में आएगा। तो यही चीज बताई जा रही है, सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए ही वो कल्याण वाली फीलिंग नहीं आएगी कि सिर्फ घर वालों का ही बेनिफिट हो, जो समाज के लोग हैं, राष्ट्र मतलब बाहर के जो भी लोग हैं, उनको भी बताने का मन करेगा। कितनी कमाल की चीज है, ट्राई करके देखिए आप, बस मन करेगा बताइए, किसी को बताए, हम बताएं। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हम खुद डेली प्रैक्टिस करेंगे। देखिए किसी चीज को नियमित रूप से जब हम करते हैं, तब ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है हफ्ते में एक दो बार कर रहे हैं फिर ब्रेक कर दिया, हाँ जब मन कर रहा है कर रहे हैं, जब मन नहीं किया नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। मन नहीं कर रहा है तब भी डेली करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई चीज डेली कर रहे हैं
कोई चीज साइड में रखिए, आप चैंटिंग डेली कर रहे हैं, शास्त्र डेली पढ़ रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आप सही से नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो बी एन ऑब्जर्वर। किंतु यदि वह स्वयं अज्ञान से बंधा हुआ है तो वह दूसरे को कैसे मुक्त करा सकता है? तो ये तो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हमारे खुद के घर वालों को पता नहीं था, तो कहाँ हमारी वो कुछ मदद कर पाए। और अभी आप देखिए कितने ही लोगों को पता है इसके बारे में। और एक और चीज क्या है, दूसरा इसको दूसरे नजरिए से देखे तो, कि अगर हम खुद किसी चीज को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर हम खुद चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, क्लास नहीं सुन रहे हैं, तो हम खुद उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, तो फिर बाकियों को कैसे प्रीत कर पाएंगे? ये बहुत जरूरी है कि नियमित रूप से हम करें, कैसे थोड़ा थोड़ा करें, लिटिल लिटिल स्टेप से आप आगे बढ़िए ग्रेजुअली। ऐसा नहीं है जो नए भक्त है वो बस पहले दिन से ही 16 माला करेंगे हम तो बैठ गए, नहीं, ग्रेजुअली आगे बढ़े। क्योंकि भक्ति कुछ समय के लिए नहीं करनी है, हमें पूरे जीवन करनी है, तो उसके हिसाब से पूरा सिस्टम प्लान करें। मनुष्य दूसरे को मुक्त करा सके उससे पूर्व यह आवश्यक है कि यह स्वयं मुक्त हो। ठीक है, वही नॉलेज वाली बात है कि पहले हमें खुद को तो नॉलेज होना चाहिए, तभी तो हम नॉलेज दे पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, उन्होंने खुद ने पहले पढ़ाई करी है तभी तो बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। अब कोई बच्चा है वही तो पढ़ाने नहीं लगेगा, तो खुद को ही कुछ नॉलेज नहीं है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अधीन है, परंतु जो श्री कृष्ण की शरण में आ गया है उसे माया छू नहीं सकती। समस्त मनुष्यों में वही मुक्त मनुष्य है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति कर रहा है प्राय प्राय वो मुक्त हो रहा है। अभी भी जैसे हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम मुक्त हैं, क्यों? क्योंकि हम कोई माया का काम तो नहीं कर रहे हैं, भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, जब भी हम कृष्ण से संबंधित कुछ कर रहे हैं उस समय माया हमें नहीं छू सकती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है एक टाइम पे एक डायरेक्शन पे ही जा सकता है, दो डायरेक्शन पे नहीं जा सकता है। तो अगर व्यक्ति कृष्ण के लिए कुछ काम कर रहा है, कृष्ण से संबंधित कुछ काम कर रहा है, तो माया अपने आप ही गायब है। समझ पा रहे हैं? माया छू नहीं सकती का क्या अर्थ है? ये एग्जाम्पल क्लियर है? अभी हम यहाँ क्लास सुन रहे हैं, तो क्या हम कुछ और काम कर सकते हैं? क्लास सुनते सुनते सो जाएंगे क्या? सो सकते हैं क्या कि हाँ सुनते सुन हम तो सोते सोते क्लास सुन रहे हैं? तो जिस टाइम पे हम जो काम करते हैं, मतलब कृष्ण के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, तो हम उस टाइम पे मुक्त हैं, माया हमें छू भी नहीं सकती। यदि कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में खड़ा है तो उसके अंधकार में होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब तो स्पष्ट है ये चीज, सामने सूरज है, तो चाहे से व्यक्ति आंखें भी बंद कर ले फिर भी प्रकाश तो है, अंधेरा उसको छू भी नहीं सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति कृमि प्रकाश में है तो वह प्रकाश टिमटिमाकर बुझ भी सकता है। इसका अर्थ क्या है? मतलब देखिए, भक्ति का जो प्रोसेस है उसको एकाग्रता से करना जरूरी। आर्टिफिशियली भक्ति हम नहीं कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, आर्टिफिशियली होती है, भक्ति आर्टिफिशियली नहीं हो सकती है। आर्टिफिशियली का मतलब क्या है कि कोई भक्ति कर रहा है, कृष्ण को प्रसन्न करने से कोई उसको मतलब नहीं है, वो बस
पब्लिक में फेमस होना चाहता है या धन कुछ अर्जित करना चाहता है, इस वजह से वो कुछ कर रहा है, तो वो तो भक्ति नहीं है। ऐसा होता है, काफी लोग भगवत गीता का प्रवचन देते हैं धन के लिए, और आप देखेंगे उनके जीवन में कहाँ कुछ परिवर्तन आता है। परिवर्तन आया होता तो क्या भगवान का नाम बेच रहा होता वो? भक्ति कोई व्यक्ति कर रहा है तो अपने आप ही वैराग्य होने लगता है सब चीजों से, दिखने लगता है, घोड़ा बन जाता है। भगवान की भक्ति ही एकमात्र लक्ष्य है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है, वह जहां भी विद्यमान रहते हैं वहां अंधकार और अज्ञान के होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। देखिए क्या कहा जाए, कृष्णा इज कंपेयर्ड टू सनशाइन एंड माया इज कंपेयर्ड टू डार्कनेस। तो माया कौन है? आप देख रहे होंगे यहाँ पे दुर्गा देवी का फोटो है। यस, माया देवी इज दुर्गा देवी, उनकी पूजा करी जाती है। हाँ, पूजा करी जाती है, क्यों? ताकि जो भी भौतिक अभिलाषाएं हैं वो पूरी हो सके। So wherever there is sunshine, there cannot be darkness. As soon as one takes to Krishna consciousness, the darkness of illusion, the influence of the external energy will immediately vanish. तो अगर कोई भक्ति कर रहा है तो माया कहाँ उसे छू सकती, जिस क्षण वो भक्ति कर रहा है। अब ऐसा नहीं 24 आवर्स हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है अभी एटलीस्ट। क्या कहा जा रहा है? जिस समय हम भक्ति कर रहे हैं उस टाइम माया नहीं छू सकती। जिस टाइम हम चैंटिंग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, तो माया का एब्सेंस है उस टाइम। ठीक है, ऑलराइट, वी विल स्टॉप हियर नाउ, हमारा टाइम अब हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। We will meet tomorrow with Krishna's Day. Hare Krishna.